नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई 5वां सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, ठीक है। हमने देखा था कि अलग अलग जगह से बच्चे उनको प्रश्न पूछ रहे हैं और अब्दुल कलाम जो है वहाँ उनके जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ से हमारा एक बाकी है वहाँ से हम फिर से समझते हैं, ठीक है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। अब कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी क्या? अब देखिए कलाम क्या उत्तर देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनकक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के प्राप्त अवसर को सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगारी के प्रचुर अवसर पैदा हो। अब एक दूसरा प्रश्नकर्ता देखिए, अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। उसका प्रश्न क्या है देखते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखिए बच्चे कैसे प्रश्न पूछते हैं, आपने देखा ना। अब डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अब देखिए आगे देखते हैं। प्रश्न करता है वह प्रश्न पूछता है। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से है। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे प्राप्त नहीं कर सकते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? अब डॉक्टर कलाम इसे उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही छात्र उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न करता है देखिए, मिथुन के वित्तीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों को विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता
और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम कहते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं ने नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में प्राप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बाह्य गुण उपकरणों पर के कार्य करने के लिए अपना सहयोग दे सकती है। अब ये प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा गया, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, पर वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अनुत्पादन चीज़ों पर भी हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। तो चलो बच्चों, आज हमने हमारा जो यह इकाई है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, यह इकाई आज पूर्ण किया। आपको भी घर से यह इकाई एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ जो है पीछे दिए गए वो भी एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।